गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। ये चैप्टर 9 है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसका नाम हो गया इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब के टाइम पे धीरे धीरे 1990s के बाद, ठीक है, हमारे इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और उस टाइम की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए। तो 5 डेवलपमेंट्स हुई इन 1990s, मतलब इन इस पीरियड में 1980 से लेकर 1990 तक कुछ 5 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसने हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले हम देखते आ रहे थे कि जब से 1950 से लेकर 1980 से 80 तक कांग्रेस ही डोमिनेट करती आ रही थी हमारी पूरे की इंडियन पॉलिटिक्स पे, ठीक है। कोई भी छोटी मोटी ऑपोजिशन पार्टीज आती थी लेकिन कभी भी जीत नहीं पाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा कांग्रेस सिस्टम जो चलता आ रहा था उसका एक तरीके से एंड हो गया, ठीक है। 1989 में जब इलेक्शंस हुए, ये हम सारा पढ़ेंगे कि 1980 के बाद क्या क्या कांग्रेस का हाल हुआ, ठीक है। तो 1989 में जब इलेक्शन हुए तब कांग्रेस सिर्फ 197 सीट्स जीत पाई। और जब मिड टर्म इलेक्शंस हुए 1991 में, ये भी पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों हुए 2 सालों के बाद ही इलेक्शंस, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। तब कांग्रेस जीत जाती है लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस जो है बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इट इज़ द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। जो कांग्रेस सिस्टम चलता आ रहा था एक तरीके से उसका एंड हो जाता है। और वो सेंट्रलिटी उसकी जो एक तरह के सेंटर में रह के वो जब पूरे इंडिया को चलाती थी वो उसकी ख़त्म हो गई थी पार्टी की। इंदिरा गांधी की पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो हार जाती है। उसके बाद मंडल इशू जो है वो उठता है। मंडल इशू में क्या था कि हम एक रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को सेंट्रल जॉब्स में, लेकिन जो जनरल कैटेगरी थी वो इसके खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किए। तो जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी 1990 में, कांग्रेस जब हार गई तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, उन्होंने ये मंडल इशू को इम्प्लीमेंट कर दिया। मंडल जो उन्होंने एक पूरा सा कमेटी बनाई थी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ, वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट, ठीक है, एंटी मंडल प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए। नेक्स्ट क्या हुआ, 1991 में हमने न्यू पॉलिसी लेके आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उस टाइम की इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, पेट्रोल की प्राइसेस को पे करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ को उसके लिए पैसे नहीं थे। तो इंडिया ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया 1991 में। तो उस टाइम क्या हुआ, राजीव गांधी ने जब ये स्टार्ट किया उससे क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ इकोनॉमी में, ठीक है। राजीव गांधी ने ये 1980 से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट करना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारी इंडिया में चीज़ें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई थी, लेकिन पूरे के पूरे जब चेंजेस हुए वो 1991 में हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो अयोध्या में क्या हुआ, एक डिस्प्यूट शुरू हो गया बाबरी मस्जिद को लेके। हिंदूज कहते थे कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए और मुस्लिम्स कहते थे कि यहाँ पे हमारी मस्जिद है। तो आज वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो ये भी डिस्प्यूट वहाँ पे शुरू होगा 1992 में। चेंज क्या हुआ, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जब अपने इलेक्शंस के लिए टूर करने गए थे, कैंपेन टूर करने गए थे 1991 में, तो उनकी असैसिनेट कर दिया जाता है बाय श्रीलंकन LTTE जो इसके ग्रुप से बिलोंग करते थे, ठीक है, तमिलनाडु में। फिर उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि हमारी पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आ जाता है। 5 डेवलपमेंट्स का रिजल्ट क्या हुआ कि अब एरा ऑफ कोलिशंस जो है वो शुरू हो गई। तो जब से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब से सिंगल मेजॉरिटी मिल रही थी बार बार कांग्रेस को, लेकिन उसके बाद किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर एरा ऑफ कोलिशन शुरू हुआ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलके साथ में गवर्नमेंट बनाती थी ताकि उनको मेजॉरिटी मिल पाए। तो 1989 से ये शुरू हुआ, जिसमें नेशनल फ्रंट जो एक अलायंस बना था, कोलिशन बना था, ये किसका था, ऑफ जनता दल, ठीक है। जनता दल ने मिलकर बनाया था विद सम अदर रीजनल पार्टीज, ठीक है। ये अलायंस का क्या नाम रखा है इन्होंने, नेशनल फ्रंट। और इसको कौन 2 पार्टी सपोर्ट करी थी, एक तो BJP एंड एक लेफ्ट फ्रंट। और अब इसमें स्पेशलिटी क्या थी कि ये इसको सपोर्ट करी थी फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टीज। जो BJP और लेफ्ट फ्रंट थी, इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है। डायमेट्रिकली मतलब जो कम्प्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट कर रही थी नेशनल फ्रंट को, जबकि सिमिलर पार्टीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी इनको सपोर्ट कर रही थी। एंड BJP के लीडर कौन थे तब, LK आडवाणी, और लेफ्ट फ्रंट के कौन सपोर्ट कर रहे थे, ज्योति बासु। तो ये जो थे ये बोथ फॉर्म कोलिशंस बट डिड नॉट ज्वाइन गवर्नमेंट। इन्होंने गवर्नमेंट नहीं ज्वाइन की नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर, इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया फ्रॉम आउटसाइड, मतलब पार्टी के अंदर ना रह के बाहर से इन्होंने सपोर्ट किया नेशनल फ्रंट को। तो यहाँ से एरा ऑफ कोलिशन जो है वो शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। अभी धीरे धीरे कांग्रेस की जो सेंट्रलिटी है, उसकी जो एक सुप्रीम उसकी जो पावर थी वो डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी के जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का फेज थी, तब वो बार बार मैनेज कर लेती थी टू री इस्टेब्लिश इस पोजीशन। जब इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस की बहुत ज़्यादा उसकी सीट्स जो है वो कम हो गई थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने मैनेज कर लिया अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए। लेकिन 1990s में चैलेंजेस फेस करने पड़े बार बार कांग्रेस को, और वो दोबारा से उस पोजीशन को रीस्टोर नहीं कर पा रही थी। 1984 में इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो कांग्रेस की पोजीशन को रीस्टोर कर पाए। ठीक है, तो अब क्या था, कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं बन पा रही थी। ठीक है, अभी डिफरेंट पार्टीज मिलके कोलिशंस बना के मेजॉरिटी हासिल करती थी, जिसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, और क्रूशियल रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। और इस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, रीजनल पार्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही छोटी मोटी पार्टीज़ मिलके एक बड़ी पार्टी बना के वो कोलिशन बन के गवर्नमेंट बनाती है। तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो अब तक की सेंट्रल गवर्नमेंट्स आई हैं 1989 से लेके, वो हम सारी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।